वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग फ्री फॉल में अपवर्ड थ्रो का डिस्कशन करेंगे। तो फ्री फॉल के साइन कन्वेंशन के बारे में हमने जाना था लास्ट क्लास में। इस सेशन में जब बॉल को अपवर्ड थ्रो किया जाता है तब हम लोग वेरिएबल्स को u, v, g इनको क्या साइन देते हैं, राइट? तो अगर मान लो हम लोग पहला वाला केस लेके चल रहे हैं, अपवर्ड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव, राइट? और अपवर्ड थ्रो क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड देन मूव्स अंडर ग्रेविटी, और इसमें एयर रेजिस्टेंस को हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, इग्नोर करके चलते हैं। ओके, तो क्या होगा भाई, अगर मान लो एक बॉल को अपवर्ड वेलोसिटी से फेंका गया v0 से, लेट्स सपोज, तो v0 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? क्योंकि हमने अपवर्ड को पॉजिटिव मान के चला है इस केस में, और जाहिर सी बात है तब डाउनवर्ड वाला पार्ट जो हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो v0 यहाँ पर प्लस v0 होगा u, और g की वैल्यू क्या होगी? माइनस g होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू, क्योंकि वो डाउनवर्ड लगती है ना, टुवर्ड्स द अर्थ लगती है, इसलिए माइनस g हो जाएगी। अच्छा, वैसे ही अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव तो है लेकिन डिक्रीज होती रहेगी। क्यों डिक्रीज होती रहेगी इसको समझो। देखो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना? और हमने अपवर्ड वाला केस लिया है, ऐसे बॉल फेंकी गई है और अपवर्ड को हमने पॉजिटिव लिया है, डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया है, राइट? ये कन्वेंशन मान के हम चल रहे हैं। तो इस हिसाब से u को जब ऊपर फेंका गया तो u प्लस यू होगा। लेट्स सपोज 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है तो यहाँ प्लस 10 लेंगे, राइट? और a की वैल्यू कितनी लेंगे? माइनस जी लेंगे, विच इज माइनस 10। ओके, तो a की जगह रख देंगे क्या? माइनस 10 इंटू टाइम। तो तुम देखोगे जो एक्सप्रेशन आ रहा है वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी का, वो आ रहा है 10 माइनस 10t, यानी कि टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, अगर मान लो हमने 0.1 सेकेंड लिया टाइम, t इक्वल टू 0.1 पे वेलोसिटी कितनी हो जा रही है? 10 माइनस 10 इंटू 0.1, यानी कि 10 माइनस 1 यानी कि 9 हो जा रही है। जब फेंका गया था तब 10 वेलोसिटी थी और 0.1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 9 हो गई, घट गई ना। वैसे ही टाइम बढ़ाते चले जाओगे तो वेलोसिटी और घटती चली जाएगी, और जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी तो वेलोसिटी घट के 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इवन दो कि हम वेलोसिटी का कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लेते हैं अपवर्ड में, लेकिन वेलोसिटी ऊपर जाने पे घट रही होती। क्यों? क्योंकि जी नीचे लग रहा होता है और उस एक्सेलरेशन के कारण ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, और जो भी u होगा उसमें से ये वाली वैल्यू माइनस होती रहेगी, कम होती रहेगी, इसलिए जो फाइनल आएगा वो कम होता रहेगा और ऊपर जाने पे हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, यही मैंने बताया। स्पीड रिड्यूसेस यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब यहां पर तुम कह सकते हो स्पीड घट तो रही है लेकिन एक कांस्टेंट रेट पे घट रही है। ठीक है, और फॉर्मूला बन जाता है v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्योंकि a की वैल्यू माइनस रख देंगे तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी बन जाएगा। इसको अगर याद कर ले तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो। फिर अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो वहां पर वेलोसिटी 0 हो जाती है, अभी बताया मैंने, और a को हम लोग उस पॉइंट पे भी माइनस जी ही लेंगे, क्योंकि उस हाईएस्ट पॉइंट पे भी एक्सेलरेशन जो है टुवर्ड्स अर्थ ही काम कर रहा होगा, विच इज माइनस जी, राइट? अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछूं कि चलो ये एक्सप्रेशन बन गया था, 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया था और ऊपर जाने के समय वेलोसिटी घट रही है इसकी, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई। अब पूछा जाए कि हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंची तो कितना टाइम लगा, फेंके जाने के बाद कितना टाइम में वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची, तो क्या करेंगे? हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है ना, तो v फाइनल जो है, मान लो उस पॉइंट पे 0 हो गया, मान लो क्या हाईएस्ट पॉइंट पे 0 ही होता है, तो ये 0 ही हो गया, तो ये t निकल जाएगा ना इसी एक्सप्रेशन से। तो 10t इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं, तो t की वैल्यू आ गई 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के बाद ये वाला केस अगर हमने लिया जहां पर 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया था ग्राउंड से ऊपर की ओर, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा ये बॉल, जहां पर वेलोसिटी 0 होगी। उसी कंडीशन को हमने यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब इक्वेशन कैसी बन जाती है? पहली इक्वेशन समझ में हमें आ गई कि अगर अपवर्ड थ्रो हो रहा है तो इक्वेशन बन जाएगी u माइनस जी टी, क्योंकि u टाइम के साथ घटेगा तो माइनस जी टी होगा टर्म, राइट? तभी हमें फाइनल वेलोसिटी मिलेगी। पहला इक्वेशन क्लियर है। उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन होता है हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जनरली, लेकिन जब हम लोग अपवर्ड थ्रो करेंगे
तो जी तो नीचे लग रहा है, राइट, यू ऊपर लग रहा है विच इज पॉजिटिव, और जी नीचे लग रहा है विच इज नेगेटिव। जी नीचे लग रहा है ना, क्या बन जाएगा यहाँ पर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह क्या रख देंगे, माइनस जी रख देंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस बन जाएगी, बिकॉज ए की जगह क्या रख देंगे, माइनस जी रख देंगे, और u को देखो, u ऊपर पॉजिटिव ही है, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, अपवर्ड ही हो रहा है, वो भी पॉजिटिव ही लेंगे, तो s भी पॉजिटिव रहा, u भी पॉजिटिव रहा, खाली a की जगह पे माइनस जी रख दिया हमने। ठीक है, ये इक्वेशन बनी। एज पर हमने अगर केस 1 लिया था, तो जहां पर अपवर्ड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव माना था, तो ये इक्वेशन बनी। अगर हम लोग केस बदल देते हैं तो इक्वेशन भी बदल जाएंगी। ठीक है, अब मान लो टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट निकालना हो, तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, पहले वाला इक्वेशन याद करो, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी होगा। बॉल हम लोग कौन सा जिक्र कर रहे हैं, अपवर्ड थ्रो की ही बात कर रहे हैं, अभी बॉल को ऊपर ही फेंका गया है u वेलोसिटी से, तो इक्वेशन बनती थी u माइनस जी टी, और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती थी, यहाँ वेलोसिटी को जीरो कर दो, u माइनस जी टी बन गया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, u बाई जी। तो टाइम जो लगता है हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने का वो होता है u बाई जी, इसको डायरेक्टली भी याद किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा अब सेकंड है केस कि मैक्सिमम हाइट रीच्ड। अब कितनी हाइट मैक्सिमम रीच करेगा जहां पर वो हाईएस्ट पॉइंट पहुंचा, जहां पर v0 हुआ, वो कितना जमीन से ऊंचाई पे है वो निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, देखो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम लोग को थर्ड इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, या सेकेंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हो अगर हम इसको यूज करें तो। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को, तो सेकेंड इक्वेशन को यूज करते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था। अब क्या क्या चेंज हो रहा था, u तो वही रहेगा पॉजिटिव ही, a की जगह माइनस जी आ जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी, राइट। और t की जगह पे ये वाली वैल्यू रख दो, क्योंकि ये वही टाइम है जहां पर वो हाईएस्ट पॉइंट पहुंचा है जितने टाइम में, तो अगर ये टाइम रख देते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट यानी कि हाईएस्ट डिस्टेंस भी तो आ जाएगा ना, मैक्सिमम हाइट भी तो आ जाएगी ना, तो s क्या बन जाएगा, h मैक्स बन जाएगा अब, और u तो वही रहेगा, टाइम की जगह u बाई जी रख दो, माइनस हाफ जी u बाई जी का होल स्क्वायर, क्या आ गया, u स्क्वायर बाई जी माइनस यू स्क्वायर बाई टू जी, बिकॉज एक जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा नीचे, यू स्क्वायर बाई टू जी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर माइनस करोगे तो आंसर आएगा यू स्क्वायर बाई टू जी। तो एच मैक्स की वैल्यू आती है यू स्क्वायर बाई टू जी, इसे भी डायरेक्टली याद किया जा सकता है अपवर्ड थ्रो के केस में। ठीक है, अच्छा अब अगर पूछा जाए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि अगर बॉल को फेंका गया जमीन से ग्राउंड लेवल से और वो टॉप पे जाने के बाद रिटर्न होकर वापस ग्राउंड पे आ गई, तो टोटल टाइम कितना लगा, उसके लिए तुम देखो इस बीच वाले हिस्से से सिमेट्रिकल है ये वाला जो मोशन हो रहा है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, राइट। तो जितना टाइम जाने में लगेगा हाईएस्ट पॉइंट में, उतना ही टाइम हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड पे आने पे लगेगा। तो यानी कि जितना टाइम हमने निकाला था u बाई जी जाने में ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट का, उसका डबल कर दो बस। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग कैपिटल टी से शो करते हैं, टी टोटल वो हो जाएगा 2 u बाई जी। ओके, u बाई जी आ रहा था, उसका डबल कर दिया हमने, जाने का टाइम और आने का टाइम मिला दिया, दोनों बराबर ही होंगे, तो t प्लस टी कर दो या फिर 2u बाई जी लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आए जब अपवर्ड थ्रो होता है। तो इसके बाद हम लोग डाउनवर्ड थ्रो की बात करेंगे फ्री फॉल में। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।